हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग चैप्टर 1 जैसे कि पोस्ट किया था मैंने कि आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 15 ठीक है फिर हल करें 15 पॉइंट स्टार्ट करने वाले। तो इसका पार्ट 1 जो है आशा करते हैं कि आप लोग वो देख चुके हो, मैंने पोस्ट भी कर लिया है। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग जाके देखना, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा। वहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक हल कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और विथ स्टेटमेंट हम लोग पूरा लिख के सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन तुम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हल करें 15.1, ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। सुहास परिवार के आयताकार जमीन का जो क्षेत्रफल है वो 500 वर्ग मीटर और ज़मीन की लंबाई जो है 3 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो ज़मीन वर्गाकार हो जाती है। तो सुहास परिवार के ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। किस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना। तो अगर तुम लोग मेरे साथ ही सॉल्व करोगे तो तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, पेन पेपर के साथ स्टेटमेंट लिखो और तुम लोग कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। तो माना कि आयताकार जमीन की लंबाई, और वीडियो जो है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट होता है। चैनल को सपोर्ट का ही ज़रूरत है, तो आप लोग अपने दोस्तों में जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनमें चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, शेयर करो। अच्छा, आयताकार ज़मीन की लंबाई कितना है, x मीटर हम लोग पकड़ लेते हैं, और आयताकार ज़मीन की चौड़ाई हम लोग यहाँ पे पकड़ लेंगे y मीटर। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे प्रश्नानुसार हम लोग लिख सकते हैं कि प्रश्न में दिया हुआ है कि आयताकार जमीन का क्षेत्रफल कितना है 500 वर्ग मीटर, और हम लोग लंबाई चौड़ाई क्या पकड़ लिए एक्स वाई। तो एक्स वाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग 1 नंबर समीकरण दे देंगे। क्लियर हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट में अब हम लोग क्या करेंगे, अब दिया हुआ है कि जमीन, देखो प्रश्न में ही ध्यान दो तो तुम लोग वहाँ देखोगे कि जमीन की जो लंबाई है, लंबाई 3 मीटर कमाने पर, ठीक है, 3 मीटर कमाने पर लंबाई कितना हो जाएगा। अगर हम लोग x माने हैं, x से अगर 3 मीटर कम गया तो कितना हो गया, x माइनस 3 मीटर हो गया। ठीक है, उसी तरह से जमीन की चौड़ाई, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे जमीन की चौड़ाई 2 मीटर बढ़ाने पर, ठीक है, 2 मीटर बढ़ाने पर चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा y प्लस 2 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रश्न में देखो बोला हुआ है कि अगर हम जमीन की लंबाई 3 मीटर कम कर देते हैं और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा देते हैं तो वो जमीन वर्गाकार हो जाता है। वर्गाकार का मतलब क्या, लंबाई और चौड़ाई जो है वो वर्गाकार मतलब क्या, उसके चारों भुजा समान, ये चारों भुजा समान होती है, मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब अगर हम 3 मीटर कमा देते हैं और 2 मीटर बढ़ा देते हैं तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से प्रश्न अनुसार फिर लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार लिख सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई बराबर मतलब x माइनस 3 y प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या लिखेंगे, y प्लस 2 प्लस 3, ये माइनस 3 इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, y प्लस 5 हो गया। तो x बराबर कितना निकला, y प्लस 5। इसको हम लोग समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर समीकरण, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 नंबर जो समीकरण हमारा है ये वाला, इसमें समीकरण में हम x के जगह पर क्या बैठाएंगे, y प्लस 5 बैठा कर पाते हैं।
बैठाकर पाते हैं। तो चलो यहाँ पे इसका जो x का जो मान है हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं। तो x के जगह पर क्या बैठेगा, y प्लस 5 बैठेगा गुने y बराबर 500। ठीक है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 5y बराबर 500। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। y प्लस 5y माइनस 500 बराबर 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y प्लस यहाँ पे 25y माइनस 20y, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से y कॉमन लेते हैं, यहाँ से 20 कॉमन लेते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलेगा y प्लस 25 माइनस 20y प्लस 25 बराबर 0। तो एक वैल्यू क्या मिल रहा है, y प्लस 25 और दूसरा y माइनस 20 बराबर 0। तो अब देखो यहाँ से हमको y का मान कैसे निकालना है। तो या तो आइदर y प्लस 25 बराबर 0 लिखेंगे, तो यहाँ से y का मान कितना है, माइनस 25, और यहाँ पे y माइनस 20 बराबर 0, तो यहाँ से y का मान 20। देखो कभी भी किसी का भी जो भुजा का लंबाई होता है वो माइनस में नहीं होता, तो हम लोग ये माइनस वाला जो साइन है इसका वैल्यू मान जो है नहीं लेंगे, हम लोग y बराबर 20 लेंगे। ठीक है, तो y बराबर 20 अब हम समीकरण 1 में बैठा देते हैं, तो हमको एक में ये समीकरण 2 में बैठा देते हैं तो हमको चौड़ाई का भी मान मिल जाएगा। तो हम लोग इस वैल्यू को लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे y बराबर 20 समीकरण 2 में बैठाने पर, ठीक है, बैठाने पर तो x बराबर कितना है, यहाँ पे हम लोग y प्लस 5, तो इसका मतलब y का मान कितना है, 20 है, 20 प्लस 5 मतलब 25, तो x का मान कितना निकला, 25। तो यहाँ पे लंबाई जो हम देखो लंबाई x पकड़े थे, स्टार्टिंग में हम लोग लंबाई को क्या पकड़े थे, x पकड़े थे, चौड़ाई y पकड़े थे, तो x का मान, तो यहाँ पे लंबाई बराबर x बराबर कितना, 25 मीटर, और जो है चौड़ाई y इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुम लोग अपने स्क्रीन पर देख सक रहे हो कि हम लोगों के गांव में एक वर्गाकार जमीन है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 300 मीटर है। जमीन के चारों तरफ और समान ऊंचाई के 3 डेसीमीटर ऊंची दीवार बनाकर घेरा देना है। तो गणना करके देखना है कि 100 वर्ग मीटर पर 5000 रुपया खर्चा लगता है, तो दीवार बनाने में कितना कुल खर्चा लगा है ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 6 नंबर हम लोग पहले वो वर्गाकार जमीन का जो भुजा है उसके सहायता से हम लोग वर्गाकार जमीन का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख लिए हैं कि वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल कितना होगा, 300 का होल स्क्वायर होगा, मतलब 90,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि मान लो कि ये जमीन है, ठीक है, वर्गाकार जमीन है, तो इस तरह से अब यहाँ पे दीवार चारों तरफ क्या बना है, दीवार बना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किए, पूरा का क्षेत्रफल निकाल लिए। ध्यान से समझना, जब दीवार बन गया ना, तो दीवार बन गया तो इसका मतलब जो वर्गाकार जमीन का जो लंबाई था वो अब दीवार के बनने से क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि दीवार कितना मीटर का बना है, 3 डेसीमीटर। ठीक है, 3 डेसीमीटर ऊंची दीवार बनाकर घेरा, समान ऊंचाई से बना हुआ है, तो इतना बन गया, मतलब ये 3 डेसीमीटर जगह ये घेर ले रहा है। इसके बाद तो हमको क्या करना है, हमको लिखना है कि यहाँ पे सबसे पहले जो 3 डेसीमीटर है ना उसको हम लोग मीटर में बदल लेते हैं। तो 3 डेसीमीटर को मीटर में बदलने से 10 से भाग देना पड़ता है, इसका मतलब हो गया 0.3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे स्टेटमेंट कि दीवार, हम लोग लिखेंगे कि दीवार को छोड़कर, ये जो दीवार है ना इसको छोड़ के अब वर्गाकार जमीन का जो लंबाई है वो कितना है। तो अब देखो इधर से भी 0.3 मीटर, इधर से भी 0.3 मीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दीवार का जो लंबाई होगा वो कितना होगा, पहले कितना था, 300 मीटर था ना, तो माइनस हम 0.3 कमा देंगे और फिर इधर से कमा और फिर इधर से 0.3 मीटर कम कर देंगे। इसको कम करने के बाद जब सॉल्व करेंगे ना
तो ये आएगा 0.6 मतलब 299.4 इतना मीटर हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस इतना का जो है वो लंबाई निकलेगा, मतलब दीवार को बांध देने के बाद जो लंबाई निकला है भुजा, वर्गाकार जमीन का जो भुजा है, इसका मतलब दीवार को छोड़कर जमीन का, वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे हम लोग। क्षेत्रफल का मतलब क्या, इस वाले जमीन का, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ तो जमीन दीवार बन गया यहाँ पे, तो इस जमीन का क्षेत्रफल कितना है दीवार को छोड़ के, ठीक है। तो लिखे हैं कि दीवार को छोड़कर वर्गाकार जमीन का क्षेत्रफल, तो हम लोग का जो निकला था दीवार को छोड़ने के बाद जो वर्गाकार जमीन का भुजा की लंबाई इतनी थी, तो क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लोग जो भुजा का स्क्वायर है कर देंगे और इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 89640.36 मीटर, ठीक है। तो अब क्या है कि तो हम लोग यहाँ पे फ्रेश समझाते हैं, देखते हैं कि अब क्या है कि हम लोग पूरा क्षेत्रफल पहले निकाले थे, उसके बाद हम इतना का क्षेत्रफल निकाले। अब क्या करेंगे, ये पूरा में से इस क्षेत्रफल को, ठीक है, माइनस करेंगे तो दीवार का क्षेत्रफल हम लोग को पता चल जाएगा। ये जो दीवार है यहाँ पे चारों तरफ, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है, दीवार का क्षेत्रफल हम लोग, ठीक है। तो पहले जो वर्गाकार जमीन का, पूरा वर्गाकार जमीन का जो क्षेत्रफल निकला, उसके बाद दीवार को बांध देकर जो क्षेत्रफल निकाले थे उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो दीवार का जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा 359.64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको निकालना है कि इस दीवार को बनाने का कुल खर्चा कितना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे कि प्रति 100 मीटर जमीन, 100 वर्ग मीटर जमीन पर 5,000 रुपये के हिसाब से दीवार बनाने का खर्च होता है, ठीक है। तो इतना मीटर जो हम लोग का निकला है दीवार का जो क्षेत्रफल, तो इतना मीटर जमीन पर दीवार बनाने का खर्च कितना होगा, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ये 5,000 गुने 100 बटा 100 गुने 359.64, यहाँ दशमलव है तो हम लोग दशमलव का हटा देते हैं। यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 100 गुने इसका दशमलव, यहाँ पे 0 बैठ जाएगा, यहाँ पे 35964, ये ज़ीरो काटते हैं, ये ठीक है, और गुना करने पर जो खर्चा आएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद आएगा रुपीस कितना, 17,982 रुपये। तो इतना खर्च लगेगा, इतना मीटर जमीन, इतना वर्ग मीटर जमीन पर दीवार बनाने का खर्च इतना है, ठीक है।